नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और शायद इस बार की मुलाकात बहुत लेट है। बीच में बहुत दिनों तक मैं कोई भी विषय के ऊपर कोई एपिसोड बना भी नहीं पाई, व्यस्तता बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मित्रों, आज का जो विषय मैंने लिया वो विषय ऐसा विषय है जिसको मैं रोज़ अपने आसपास, अपने प्रोफेशन के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रोफेशन से एक वकील हूँ और मेरे पास बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। मैट्रिमोनियल मैटर्स आते रहते हैं, उनकी आपसी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके अलावा कई बार आश्चर्य तब होता है जब हमारे आगे ऐसा विषय आता है जिसके अंदर कोई समझदार व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा हो। अब आप समझेंगे गड़बड़ से क्या मतलब है। मित्रों, गड़बड़ से वही मतलब है जो शायद आप समझ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ट्रबल ना हो, दोनों जीवन साथी अच्छे से व्यवहार करते हों, समाज में प्रतिष्ठा हो, बच्चे भी अच्छे हों, और उस स्थिति में भी यदि कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर ले तो ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। लेकिन जब बहुत बार ऐसे ही विषय आए और ऐसे ही विषयों के विषय में मैंने सोचा कि समझदार लोग भी ऐसा क्यों करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है पुरुष ही ऐसा करते हैं, महिलाएं भी ऐसा करती हैं। तो बहुत ढूंढने, समझने, सोचने और विचार करने पर मैं ये जान पाई कि समझदार लोगों में ये व्यसन इसलिए पड़ता है कि जब उनकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है तो उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। वो अपने वर्तमान जीवन से बोर हो जाते हैं और उनको कुछ नया पाने के लिए वो एक नया संबंध स्थापित करते हैं जिसके अंदर उनको बहुत आनंद आता है। वो अपने आप को युवा महसूस करते हैं, उनको अपने कॉलेज या स्कूल के दिनों की याद आ जाती है, उनको अपने कंवारेपन की याद आ जाती है और वो रोमांचित होते हैं। और वो रोमांच ही है जो उन्हें इसके अंदर आगे 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 बढ़ाता जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा करते हैं तो वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते होंगे कि मेरे परिवार का क्या होगा। मित्रों, यही विषय है जिसके ऊपर हम सोच कर इस विचार बिंदु पर पहुँचे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि परिवार के अंदर जो चल रहा है वो मैं वैसा ही चलाऊंगा या मैं वैसी ही चलाऊंगी, लेकिन चुपचाप चोरी चोरी अलग से एक ऐसा संबंध बनाऊंगी जिस संबंध से मेरे अंदर एक गुदगुदी होती रहे, मुझे एक मज़ा आए और मैं उस एन्जॉयमेंट को महसूस करूं। लेकिन ये सब जब शुरू हो जाता है तो फिर इसके अंदर दो लोग सम्मिलित हो जाते हैं। एक वो जिसने इसको शुरू किया और एक वो जो उसके अंदर सम्मिलित हुआ। अब दोनों ही मानव हैं, दोनों के पास अपनी अपनी बुद्धि है। ये आवश्यक तो नहीं कि जैसा व्यक्ति ने शुरू करते वक्त सोचा था दूसरा पार्टनर जो है उसका, जो इस रिलेशनशिप में आया या जिसको उसने इस रिलेशनशिप में शामिल किया, वो भी ऐसे ही सोचता है। उसका जीवन बड़ा सुखी हो सकता है जिस पार्टनर को वो इस रिलेशनशिप में लेकर आ गया, लेकर आ गई, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों और उसे इस नए पार्टनर के आने से बहुत उल्लास हुआ हो, बहुत सेटिस्फेक्शन हुई हो, बहुत शांति मिली हो और उसको लगा हो कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जो मेरे जीवन के अंदर अगर मेरा जीवन साथी बन के आ जाए तो मेरी लाइफ स्मूथ चलेगी। अब मित्रों, जैसे ही विचार बिंदु दूसरे पक्ष के दिमाग में घुसा वैसे ही समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। फिर शुरू होती हैं एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। और जब उम्मीदें शुरू होती हैं तो उम्मीदें, एक व्यक्ति तो सिर्फ मज़े के लिए कर रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे सीरियसली कर रहा है। किस लिए कर रहा है? इसलिए उम्मीद कर रहा है कि वो अपने जीवन को स्मूथ चलाना चाहता है, अच्छी तरह चलाना चाहता है और पहले वाले व्यक्ति के व्यवहार से वो प्रभावित है। उसके लिए वो कोई सपना नहीं है, उसके लिए वो कोई झूठ नहीं है, वो उसे अपने जीवन में स्थापित करना चाहता है, लाना चाहता है। जब स्थिति ये पहुंचती है तो फिर सिलसिला शुरू होता है एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करने का कि एक पार्टनर उस लूप से निकलना चाहता है। कौन सा वाला? जिसकी फैमिली लाइफ स्मूथ है, जो बढ़िया है, जिसके घर में कोई समस्या नहीं है, जो अपने जीवन को आराम से जी रहा था। वो तो इस रिलेशनशिप में सिर्फ मज़े के लिए आया है, एन्जॉयमेंट के लिए आया है। लेकिन दूसरा वाला उस एन्जॉयमेंट जो उन दोनों के रिलेशनशिप में मिल रहा है उसे स्थिर करना चाहता है और
जब उसको ये लगता है कि एक पार्टनर उसमें से जा रहा है तो वो क्या करता है, उसको ब्लैकमेल की, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं ये बात तुम्हारे पति को बता दूंगी या तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा। ये सोचने पर जो पहला वाला पार्टनर है, जिसके जीवन में सब कुछ सही है, वो घबरा जाता है और घबराहट में फिर वो ऐसे उल्टे सीधे काम करता है कि वो काम उसके जो राज हैं, ये जो गुप्त उसके रिलेशनशिप है, इसको उजागर करने के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर देते हैं। और ये बात पता चल जाती है जीवन साथी को, और जब उसे पता चलता है तो उसकी फैमिली लाइफ जो स्मूथ थी, जिसके अंदर किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं थी, उसके अंदर भी हलचल शुरू हो जाती है और एक सुखी विवाह संबंध दुख का कारण बनता है और कारण में सम्मिलित हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मित्रों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये घर घर की कहानी हो चुकी है। ये बहुत कॉमन है, ये उतना ही कॉमन है जितना कॉमन आपके यहाँ पर कोई मित्र या कोई सहेली बनाना। और लोगों ने इसे एक फैशन की तरह मान लिया है, लोगों ने इसको ट्रेंड मान लिया है और बहुत से लोग तो इसको स्टेटस सिंबल भी मानते हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना उन लोगों के लिए भी जिनकी लाइफ बढ़िया है, जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका सब कुछ सही है, क्या उनके लिए ऐसे संबंध स्थापित करना क्या सही है? तो मैं उत्तर देती हूँ, बिल्कुल नहीं। ये ना नैतिक दृष्टि से सही है, ना आत्मिक दृष्टि से सही है, ना सामाजिक दृष्टि से सही है। इसीलिए मेरे दिए हुए विचार बिंदु पर आप विचार करिए। विचार करके जो विचार आपके मन में आते हैं उसे शेयर करना ना भूलें मित्रों, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि आपके मन की बात मेरे मन तक आ जाए और मैं उसे पढ़ पाऊँ और आगे के एपिसोड्स के अंदर उसका लाभ उठा पाऊँ। और इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा।